अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मेरी उम्मत ये हरकतें करने लगेगी तो आफत और बलाओं में फंस जाएगी। उस वक्त सुर्ख अंधिया ज़मीनों में धंस जाना, सूरतों का मस्क हो जाना और जलजलों का आना, आसमान से पत्थर बरसना, दुश्मनों का गलबा और मुसलमानों पर उनका मुसल्लत हो जाना, ताउन और कत्ल व गारत का मुसल्लत होना, बारिश का रुक जाना, तूफ़ान का आ जाना, दिलों का मुअर्रब हो जाना और दिलों पर खौफ का मुसल्लत हो जाना, नेक लोग दुआएं भी करें तो उनकी दुआओं का कबूल न होना, ये सब आफात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। और जिस जिस हरकत पर जो आफत मुसल्लत होती है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 बरस पहले से बता दिया कि मुतनब्ब कर दिया। और हम लोग अब उनके तजुर्बे भी कर रहे हैं और ऐसे हरफ ब हरफ ये इरशादात सामने आ रहे हैं कि ज़रा भी फ़र्क नहीं हो रहा है। काश हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शफीक के इरशादात की कदर करते, जो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि सारी मखलूक के लिए रहमत बना कर भेजे गए थे। और उन वसूल पर अमल करना सारी ही मखलूक के लिए इंतहाई फ़ायदे की चीज़ है। मगर जब खुद मुसलमान अपने इस्लामी दावों के बावजूद उनकी कदर न करे तो दूसरों पर क्या इल्ज़ाम है और दूसरों को क्या खबर कि अल्लाह की मुजस्सम रहमत ने दुनियाई आफात से बचने के भी कैसे कैसे ज़र्रे और सुनहरे वसूलों पर मुतनब्ब फरमाया है। अब भी अगर उन वसूलों को एहतिमाम से पकड़ लिया जाए तो दुनिया को मसाइब से निजात मिल जाए। कि मुस्लिम हकीम डॉक्टरों का इलाज गैर मुस्लिम भी करते हैं और गैर मुस्लिमों का इलाज मुस्लिम भी करते हैं। अगर इस हजीक हकीम के नुस्खे पर लोग अमल करें तो कैसी राहत व आराम सबको मिल जाए। कि इस जगह मुझे ज़कात के मुतालिक दो एक हदीस पर मुतनब्ब करना है कि वही इस जगह मकसूद है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ये मुहाजिरीन की जमात 5 चीज़ें ऐसी है कि अगर तुम उनमें मुब्तला हो जाओ, और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ इस बात से कि तुम उनमें मुब्तला हो तो बड़ी आफत में फंस जाओगे। और एक तो ये कि फहश बदकारी जिस कौम में भी खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान होने लगे तो उनमें ऐसी नई नई बीमारियां पैदा होगी जो पहले कभी सुनने में भी न आई हो। और जो लोग नाप तौल में कमी करने लगेंगे उन पर कहत यानी दुष्काल और मशक्क़त और बादशाह का जुल्म मुसल्लत हो जाएगा। और जो कौम ज़कात को रोक लेगी उन पर बारिश रोक दी जाएगी। अगर जानवर न हो तो ये कतरा भी बारिश का न हो। जानवर क्योंकि अल्लाह की मखलूक है और बेकसूर है, उनकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश होती है। और जो लोग मुहादों की खिलाफ वर्जी करेंगे कि उन पर दूसरी कौमों का तसल्लुत हो जाएगा और उनके माल व मता को लूट लेंगे। और जो लोग अल्लाह के कानून के खिलाफ हुक्म जारी करेंगे उनमें खाना जंगी हो जाएगी। आज हम लोगों को बड़े गौर से इन ऐबों को देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऐब ऐसा है जिसमें हम मुब्तला नहीं है। और साथ ही ये भी गौर कर लो कि जो आफत उन पर बताई गई है कौन सी आफत ऐसी है जो हम पर मुसल्लत नहीं है। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो वो वक्त आने से पहले अपने अमाल दुरुस्त कर लो जो नेकी बने। तो अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए।
تو کرے کیا پھر لائک شیئر، ایسا سبق کہاں سنو گے؟ بس تو پھر وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔